नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं अर्जुन राजौरिया आपकी अपने ही YouTube चैनल हमारी कोचिंग में एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ उसी टॉपिक और उसी कंटेंट के साथ जो अपन ने पहले पढ़ रहे थे, जिसका नाम था माध्य। माध्य के अपन ने 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिया टाइप क्या थे उसके बारे में देखो। माध्य के अपन ने जो 3 टाइप पढ़े थे उसमें पहला, दूसरा और तीसरा टाइप कौन सा है? सबसे पहला जो टाइप है वो है अपने पास में प्रत्यक्ष माध्य। प्रत्यक्ष माध्य। उसके बाद में अपने पास में है एक दूसरा है अपने पास में कल्पित माध्य। कौन सा है अपने पास में? कल्पित माध्य। और तीसरा जो अपने पास में है उसका नाम है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, कल्पित माध्य में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और पग विचलन का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा एग्जाम में, इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार आ गया। जैसे मान लो ये एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर अपने पास में पहला जो कंटेंट है या वो दे रखा है, इसको बोलते हैं अपन वर्ग अंतराल। इसको क्या कहते हैं अपन? वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। एक होती है अपने पास में क्या? बारंबारता या फिर फ्रिक्वेंसी या बारंबारता को अपन एफआई के नाम से भी जानते हैं। इसमें अपने पास में जैसे मान लो अपने पास में दे रखा है 100 से 150, 150 से अपने पास में दे रखा होगा 200, 200 से जैसे मान लो दे रखा है अपने पास में 250 और 250 से अपने पास में दे रखा है 300 और 350 से दे रखा है या 300 से दे रखा है 350 तक। ये तो दे रखा है अपने पास में वर्ग अंतराल। इसके अलावा अपने पास में जो क्वेश्चन में एफआई दे रखा है वो दे रखा है जैसे मान लो 4, ये आ गया 5, ये आ गया 12, ये दे रखा है 2 और ये कितना है 2। अब प्रत्यक्ष विधि का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको साधारणतया सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? जब भी आपके पास में प्रत्यक्ष विधि आएगी तो आपको सबसे पहले क्या सोल्व करना है वो ध्यान रखना। देखो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन हो, चाहे आपके पास में कौन सी विधि हो, पग विचलन या स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों ही मेथड में अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं? एक्सआई, जिसका मतलब होता है मध्यमान या मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू कहाँ से निकालते हैं अपन? इस वर्ग अंतराल के बीच वाले पॉइंट से। जो अपन देखते हैं कि 100 और 150 के बीच में कौन सी संख्या होगी? 100 और 150 के बीच में अपने पास में कौन सी संख्या होगी? 125। अगर किसी को ये ऐसे अंदाजा लगाने पर नहीं आए तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। इसी को आपने कल पढ़ा था जिसको बोलते हैं अपन वर्ग चिन्ह के बारे में। इसको क्या कहते हैं अपन? वर्ग चिन्ह, जिसका मतलब होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन में कितना आता है? 2। यानी अपन पहले तो रख सकते हैं 100 प्लस के कितना 150 और बटे में 2 करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 125। ये अपने पास में दूसरा तरीका है जब आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आए। आगे चलते हैं अपन। इसी में जो 125 है ये तो आ गया 100 और 150 के बीच में। आगे अपन देखें तो 150 और 200 के बीच में आता है अपने पास में 175। 200 और 250 के इसी बीच में आता है अपने पास में कितना आता है? 225। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में आएगा अपने पास में 275 और लास्ट में अपने पास में क्या आ जाएगा? 325। ये अपने पास में किसकी संख्या आ गई? एक्सआई की। अब एक्सआई अपन तो तीनों विधियों में निकालते हैं। आगे इसी विधि में अपन आगे चलते हुए क्या करते हैं? इस एफआई को, जो आपके फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, एफआई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्सआई से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एफआई एक्सआई। यानी अपन 4 को 125 से गुणा करेंगे। अगर 4 को अपन 125 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा? 500। इसी प्रकार 5 को अपन किससे करेंगे? 175 से, तो अपने पास में आंसर कितना आएगा? अपने पास में 875। इसी प्रकार अपन 12 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा? 2700। इसी प्रकार अगर अपन 275 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना होगा? 550। और 325 को यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 650 अपना आंसर आ जाएगा।
अब इसको सोल्व करने के लिए देखो अपने पास में 2 स्टेप चलना और ज़रूरी है। पहली चीज़ तो अपन निकालते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है, देखो सिग्मा का मतलब अपन कल ही पढ़ चुके हैं, सिग्मा का मतलब होता है इनको ऐड करना। किसको ऐड करना? एफ आई को। यानी इस एफ आई वाले टर्म को यदि अपन ऐड करेंगे तो देखो इनको ऐड करने पर टोटल कितना आ रहा है अपने पास में 25। इसी प्रकार एक निकालते हैं अपन सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब, सिग्मा का मतलब तो जोड़ना, और किसको जोड़ना? एफ आई एक्स आई को। यानी इस एफ आई एक्स वाली लाइन को अगर पूरी को ऐड करेंगे तो अपने पास में टोटल कितना आएगा अपने पास में 5275। ये इसका टोटल आंसर आ जाएगा। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? अपन ने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि माध्य या जो आपके पास में मीन है उसका फॉर्मूला x बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आप सबको पता है कितनी है? 5275 और एफ आई की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 25। जैसे इसको अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास में टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 211, जो क्या होगा इसका आंसर होगा। ये अपने पास में कौन सा मेथड हो गया? प्रत्यक्ष विधि वाला, जिसको अपन जनरल मेथड कहते हैं। अब अगर अपन आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? एक तो है कल्पित माध्य है और दूसरा है पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। इन दोनों विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में केवल और केवल इसमें चेंजेस क्या होने वाला है। देखो अपने पास में चाहे कोई सा भी मेथड करें अपन, चाहे अपन कल्पित माध्य निकाले, चाहे पग विचलन निकाले, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एक्स आई तो अपने को निकालना है और निकालना ही पड़ेगा। अब ये दोनों मेथड आवश्यक क्यों है? पहली बात तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। दूसरा, एग्जाम में ये जरूरी इसलिए है कि कुछ क्वेश्चंस में अपने को स्पेशली मेंशन किया होता है कि इस विधि को या इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य से ही सोल्व करना है या पग विचलन से ही सोल्व करना है, तब अपने को ये मेथड यूज करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले अब अपन कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं? कल्पित माध्य का। मतलब इस टाइम अपन यूज कर रहे हैं कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, इसके लिए देखो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे। यहाँ तक तो आप सबने सीख ही लिया है कि ये तो दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर और एक्स आई का मान किस प्रकार से वर्ग अंतराल से निकालते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक निकालते हैं डी आई। ये डी आई निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस का ए। अब आप सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्स आई क्या है, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा कि ए क्या है। तो देखो ए इसके अंदर होता है, एक्स आई के अंदर ही जो बीच वाली टर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ए बोलते हैं। अब आप ये बोलोगे कि इसमें तो बीच वाली संख्या 225 थी, लेकिन अगर आपके पास में यह है एक संख्या और आ गई, मतलब ये 6 संख्या हो जाती है, तो इसके बीच वाली संख्या कौन सी मानेंगे? तो जो आपकी इच्छा हो उसको अपन बीच वाली संख्या मान सकते हैं। अपने पास में अगर अपन आगे चले तो ये ए आई है। देखो एक्स आई में से अपन क्या माइनस करेंगे? ए करेंगे। इस डी आई का मतलब वैसे डिफरेंस होता है। अपन आगे देखें तो देखो 125 में से किसको माइनस करना है? 225 को। तो अपने आंसर आएगा कितना? माइनस के 100। 175 में से किसको माइनस करना है? 225 को। तो अपने पास में आंसर आएगा माइनस का 50। 225 में से 225 को उठाएंगे तो 100। ये कितना आएगा अपने पास में? 50। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में? 100। अब देखो ये इजी क्यों है? 100 को अपन आसानी से 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अपन इनको क्या करेंगे? आगे सोल्व करेंगे। इसमें अपन प्रत्यक्ष विधि के अंदर तो अपन क्या कर रहे थे? इस एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अपन इसमें क्या करेंगे? इस एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी आई से। यानी अपन एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा अपने पास में? 400। इसी प्रकार 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 250। आपने अभी पढ़ाई है क्या? डी आई का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी इस ए के और एक्स आई के बीच का डिफरेंस। ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं आगे अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे एफ आई डी आई।
यानी डी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। तो अपन ने ये दो स्टेप कर ली। इसी प्रकार जब 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। इसी प्रकार आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100। 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपने पास में 200। अब देखो ये आसान कैसे है, सिग्मा एफ आई तो खैर अपन को निकालना है ही, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन आई थी। लेकिन इसके अंदर अपने पास में सिग्मा एफ आई डी आई निकालना होता है, जो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे 100 और 200 कितने हो गए टोटल अपने पास में 300 हो गए। और इसी प्रकार से अगर अपन इनमें देखें तो ये अपने पास में कितने हो गए टोटल 650। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। बताओ कितना आएगा आपके पास में माइनस का 350। बस अब इसका फॉर्मूला क्या है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन को भी अपन एक्स बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जहाँ पर देखो अब अपन देखें तो एक्स बार बराबर में ए की वैल्यू आप सबको पता है, भी अपन ने ए की इसको मेंशन किया था, जो बीच वाली संख्या होती है वो कितना है 225, और 225 ऐसा का ऐसा प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है माइनस के 350। तो अपन यहाँ रखेंगे माइनस के 350 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 25। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो x बार बराबर में देखो कितना आएगा 225 और 25 को 350 से काटेंगे तो 14 और ये माइनस ऐसा का ऐसा। 225 में से 14 माइनस करेंगे तो अपने पास में x बार फिर से कितना आ गया बताओ 211। अब ये भी देखो इसमें भी वही सेम माध्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब चाहे अपन प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करें चाहे कल्पित माध्य से सोल्व करें, आंसर तो सेम ही आने वाला है। बस केवल फर्क कितना है कि कल्पित माध्य से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। इसी प्रकार अपने पास में जो लास्ट मेथड है वो है पग विचलन विधि। इस पग विचलन विधि में बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, कल्पित माध्य की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा और इजी कंटेंट हो जाता है। वो क्या रहेगा देखो अपन देखते हैं। देखो जैसे अपन ये एक्स आई तो अपन निकालते हैं, ये डी आई निकालते हैं, बस इसके अंदर एक टेबल और एक्स्ट्रा हो जाएगी और उस टेबल के एक्स्ट्रा होने से देखना आपकी कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाती है। देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर देखो अपन निकालते हैं यू आई, यानी जो पग विचलन होता है उसके अंदर अपन यू आई निकालते हैं, जो डिफरेंस इसका और इस एच के क्या होता है अंतर के बराबर होता है। मतलब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई माइनस का ए और अपॉन में एच। एक्स आई माइनस ए का मतलब तो क्या होता है डी आई होता है एक प्रकार से, यानी डी आई में ही किसका भाग देना है एच का। एच का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, इन सब का कॉमन डिफरेंस या वर्ग अंतराल। देखो इधर यहाँ पर कितना आया था अपने पास में एक्स आई माइनस ए का मान 100 में कितने का भाग देना है, इनके बीच में वर्ग अंतराल कितना है 100 से 150 के बीच में अंतर कितने का हुआ 50 का। मतलब जब आप इस माइनस के 100 में कितने का भाग लगाओगे 50 का, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 2। इसी प्रकार इसमें 50 का भाग लगाओगे तो माइनस का 1। 0 में तो आप किसी का ही भाग लगाओ 0, इसमें 50 से कम 50 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2। आपको क्या करना है, इस एफ आई को अब किससे मल्टीप्लाई करना है यू आई से। ये आपके लास्ट मेथड है। और देखो अब ये इजी क्यों है देखना है यहाँ पर, अभी आपने 100 को मल्टीप्लाई किया था लेकिन अब आपको केवल 2 से 1 से और 2 से 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जो तो आप आसानी से कर सकते हो। यानी एफ आई को अब अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, जिसको एफ आई यू आई कहते हैं। एफ आई में जो पहली संख्या है वो है 4 और इसमें है -2। 4 को -2 से करेंगे तो माइनस का 8, 5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5, 0 को 12 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 4। ये टोटल कितने हो गए 6, सॉरी ये तो हो गए टोटल 6 हो गए अपने पास में, और ये टोटल कितने हो गए अपने पास में 8 और 5 कितने हो गए अपने पास में 13, वो भी किसके माइनस के 13 में अगर अपन 6 कट करते हैं तो अपने पास में टोटल कितने बचेंगे, वो अपने पास में बच जाएंगे कितने बताओ 7 बच जाएंगे माइनस के। यानी ये हो गए अपने पास में सिग्मा एफ आई यू आई बराबर अपने पास में कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा क्या, सही है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पग विचलन विधि को भी अपन किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से। कौन सी विधि चल रही है बच्चों बताओ, पग विचलन विधि। पग विचलन यानी स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है इसका,
ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा अपने पास में सिग्मा एफ आई इंटू में क्या होता है इसके एच होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अपन आगे पढ़े तो एक्स बार बराबर में एक की जगह तो आप कितना रखोगे 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है माइनस के 7 एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 25 और यहाँ पर क्या है अपने पास में एच है, क्या एच अपन ने पढ़ा था इन बीच का अंतर कितना होता है 50। अगर मैं 25 को 50 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 2 बार, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा बताओ, ये आएगा अपने पास में 225 और माइनस के 2 7 जा 14, यानी अपने पास में टोटल आंसर कितना आ जाएगा 211, यानी इसका माध्य भी कितना हुआ 211। इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम में किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में अगर कैलकुलेशन बड़ी आ रही है तो आपको स्टेप डिविजन मेथड का ही यूज़ करना है, और थोड़ा नॉर्मल है तो आप कल्पित माध्य भी यूज़ कर सकते हो। परंतु अगर आपने इस माध्य का या इस विधि का उपयोग किया तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, जिससे आपके एग्जाम में टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म करते हैं और आगे के लिए नया टॉपिक आपके लिए फिर से रेडी करके रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।